अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अभी बस यहाँ पे मैं सुबह सुबह के टाइम से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था और अभी ना मैं बना रही थी अपने लिए पराठा। काफ़ी दिनों बाद मैंने बनाया, ये गोभी चिकन हमने बनाया था एक दिन पहले, तो उसी का बस मैंने पराठा बना लिया। और इससे पहले ना मैंने सबके लिए बनाए थे पराठे। तो सब नाश्ता कर चुके थे, जिसने जॉब पर जाना था वो जॉब पर जा चुका था, छोटी में भी वापस जाके लेट गई थी। तो बस फिर मैंने अभी अपना नाश्ता किया। और ना पता नहीं क्यों आप लोग देख रहे हो कि पहले यहाँ पे फ्राई एग नहीं था और फिर बाद में आ गया है। क्योंकि मैं पहले जब नाश्ता करी थी ना तो मुझे पता नहीं वो इतना फीका लग रहा था, क्योंकि आपको पता है हमारे घर में थोड़ी स्पाइसेस कम डाली जाती हैं। तो गोभी चिकन फिर वो पराठे के अंदर डाला गया, तो उसके साथ ना फिर वो और ज़्यादा फीका फीका लग रहा था। तो हालांकि मैं ऊपर से कुटी लाल मिर्च वगैरह डाल सकती थी, लेकिन मैंने डाली नहीं। तो फिर बस खैर मैंने अपने साथ अपने लिए जो है ना वो एक अंडा फ्राई कर लिया था और फिर उसके साथ खा लिया था। और अभी ना बस यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी तो एक बड़ा प्यारा सा जो है ना एक बर्ड यहाँ पे आके बैठा था। मैंने काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे कोई बर्ड देखा है, वरना अक्सर यहाँ पे कोई बर्ड नहीं आता, ज़्यादातर ऊपर वाली छत पे ही रहते हैं। तो बस बल्कि मैंने बाद में हस्बैंड से पूछा ना, उनको बताया था मैंने ऐसे, तो बड़ा प्यारा सा ग्रे कलर का बर्ड आया हुआ था। तो वो मुझे बता रहे थे कि साथ वाले घर में ना बहुत सारे जो है ना इस तरह के बर्ड्स रहते हैं और बल्कि काफ़ी सालों से रह रहे हैं और फिर वो कभी कभी ना इधर आ जाते हैं। खैर मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था और पता नहीं उन्होंने मुझे उसका क्या नाम बताया था, मुझे भी वॉइस ओवर करते हुए भूल ही गया। तो ख़ैर आप लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस अभी यहाँ पे फिर सुबह के मतलब दोपहर के 12 साढ़े 12 बज रहे थे और उस्मान उठ गया था। उस्मान को मैंने फ्लीस वगैरह दे के बिठाया था यहाँ पे कुछ देर के लिए, जब तक मैं यहाँ पे नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ी ठंड होती है ना तो फिर विंडो वगैरह भी साथ खुली होती है, थोड़ी सी मैं वो भी बंद कर देती हूँ और उस्मान को ना सुबह सुबह फ्लीस दे देती हूँ ताकि उसे एकदम से कमरे से बाहर आते हुए फिर ठंड ना लगे। तो बस अभी यहाँ पर मैंने उसको बिठा दिया था। उस्मान के लिए आज मैंने बनाए थे फ्रेंच टोस्ट और आज ना मैंने फ्रेंच टोस्ट में शुगर नहीं थी ऐड की। मैं अब कोशिश करती हूँ कि उस्मान के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हों जिनमें मतलब मैं ना अगर ऐड करूँ तो काम चल जाए, तो मैं फिर नहीं मतलब डालती हूँ। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कस्टर्ड वगैरह या फिर दूसरी चीज़ कोई मीठा बनाया हो घर में, तो वो तो फिर सबके लिए होता है, बच्चा भी खा लेता है, उसमें शुगर तो फिर डलती ही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर मैं सेपरेट बनाऊँ उस्मान के लिए तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें शुगर ना ऐड करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये कोशिश करनी चाहिए कि मतलब इतनी ज़्यादा अर्ली जो है बच्चों को शुगर की आदत ना डलवाई जाए। तो बस फिर अभी मैंने ना उसके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे शुगर के बगैर और उसके बाद उस पर ऊपर से हनी ड्रिजल कर दिया था और फिर बस उसको वही खिलाया था मैंने। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी खाने की। आज मुझे छोटी मम्मी कह रही थी कि ना, बल्कि वो मुझे रात से कहा हुआ था कि हम बनाएंगे पकौड़ों का सालन ना। तो पकौड़ों का सालन पता नहीं आप लोगों ने कभी खाया कि नहीं, मतलब बेसन के पकौड़ों का सालन सेम जिस तरह यहाँ पे बेसन के पकौड़े बनते हैं ना, सेम वैसे मैंने पकौड़े जो है वो बनाए थे। और अभी यहाँ पे छोटी मम्मी ने मेरी आज काफ़ी हेल्प कर दी थी और मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी, खाना भी जल्दी बन गया था। और बस यही होता है कि जब कोई एक से दो हाथ मिलके काम करते हैं ना तो फिर आपका काम भी आसान हो जाता है, आपको फील भी नहीं होता कि काम ज़्यादा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा। खैर यहाँ पे बस मैंने साथ साथ जो है वो प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया था, उसको भी मैं ग्राइंडर में निकाल रही थी ताकि मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँ। और सिंपल जैसे हम लोग बेसन के पकौड़े बनाते हैं ना, बेसन लेके उसके अंदर मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। इसके अलावा छोटी मैंने कहा था कि प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके ना, चॉपर में जो मेरे पास है, मैं उसमें ही चॉप कर लिया था एक मीडियम साइज़ की प्याज को, और वही मैंने पकौड़ों में डाल दिया था। साथ में एक हरी मिर्च डाली थी, बाकी जो स्पाइसेस हम पकौड़ों में डालते हैं सेम वही डाले थे। उसके बाद उस पकौड़ों को मतलब आपने जिस तरह से हम डीप फ्राई करते हैं वैसे कर लिया था और बस अभी वो साइड पर रख दिया। तो साथ साथ मैंने यहाँ पे मसाला रेडी कर लिया था, जिसमें मैंने सारे जो मसाले होते हैं और प्याज टमाटर का और लहसुन अदरक के साथ हम ग्रेवी तैयार करते हैं ना, सेम वैसे करके और उसका आपने भून लेना अच्छे से। एंड पे पानी डाल के आपने उसमें पकौड़े डाल देने हैं और बस 1-2 मिनट के लिए दम पे रखना है। और बस उसके बाद एंड पे आप उसमें कसूरी मेथी डाल दें तो बहुत मज़े का जो है ना पकौड़ों वाला सालन रेडी होता है। अगर आप लोगों ने अल्टे पल्टे खाए हुए हैं ना किसी ने, तो आप लोगों को इसका टेस्ट आप लोग गेस कर सकते हो, क्योंकि इसका टेस्ट ऑलमोस्ट वैसे ही था। लेकिन अल्टे पल्टे में ना वैसे बहुत टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है, कुकिंग है वो। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला पकौड़ों का सालन है टेस्ट वही देता है, लेकिन टाइम बहुत कम लगता है इसको पकाने में। फ्रिज में पड़ी हुई थी दही, तो मुझे छोटी मम्मी कहती थी कि वो भी आज ऐड कर देना। तो बस मसाला जैसे भुनने वाला था तो मैंने उसमें 2-3 चम्मच दही के भी ऐड कर दिए थे और उसके बाद उसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था अपनी मतलब ग्रेवी और शोरबे के हिसाब से। और बस पानी को 1-2 मिनट पकने के बाद आपने इसके अंदर पकौड़े डाल देने हैं और बस मज़ेदार सा जो है ना पकौड़ों वाला सालन रेडी हो जाता है। साथ साथ मैंने रोटियाँ भी बना ली थी क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। तो बस फिर साथ साथ मैंने जो है वो रोटियाँ भी बना ली थी ताकि जो है बाद में मुझे अलग से उस पर टाइम ना देना पड़े। और बस ऊपर से कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल के तो ये मज़ेदार सा जो है ना खाना रेडी हो गया। अभी ये टाइम है रात का और तकरीबन 11:30 बज रहे थे और जो मेरे हस्बैंड है ना, उन्होंने यहाँ पे एक केक मंगवाया था। केक वो ख़ुद लेके
आए थे और उन्होंने नीचे रखा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था। और बाद में थोड़ी देर बाद ना वो यहाँ पे ऊपर ले आए थे और मुझे मतलब बिल्कुल मना कर दिया था कि इसको खोलना नहीं है, मतलब जब 12 बजेंगे ना तभी खोलेंगे। तो खैर ये केक मेरे लिए ही था क्योंकि मेरा जो है वो नेक्स्ट डे बर्थडे था, मतलब 12 बजे के बाद 9 नवंबर मेरा बर्थडे था। तो बस फिर वो केक लेके आए थे और मुझे बिल्कुल भी पता चलने नहीं था दिया। और उसकी थोड़ी देर बाद ही मतलब जब केक कटने वाला था तो 12 बजे के करीब मतलब मैंने चाय वगैरह रख रही थी मैं, तो पीछे से मतलब मोहसिन भाई और जो मेरी देवरानी है वो भी ऊपर से आ गए थे और वो भी केक लेके आए थे। और वो भी मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि मोहसिन भाई कब बाहर गए और कब केक लेके आए। खैर उन्होंने भी ऊपर छुपा के रखा हुआ था, पता नहीं गाड़ी में रखा हुआ था शायद। और फिर बस केक वगैरह कट किया और उसके बाद मैंने हस्बैंड से कहा आज आप चाय खुद निकालें क्योंकि मेरा तो बर्थडे है। तो खैर उन्होंने बस चाय वगैरह निकाली, हमने चाय वगैरह पी और बाहर से हमने एक डोनर भी ऑर्डर कर लिया था। तो खैर बस रात को काफ़ी लेट हो गया था, ये भी सुबह का टाइम है नेक्स्ट डे। और फिर मैं यहाँ पे बना रही थी सबके लिए नाश्ता। पहले तो मैंने सोचा कि सबको अहमद से कहती हूँ कि मतलब नाश्ता जो है वो बाहर से ऑर्डर कर दें या मंगवा लें, लेकिन ना सुबह सुबह अगर मुझे अपने हस्बैंड को कोई काम करना पड़ जाए ना तो बहुत ही मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि वो मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि वो ना वो काम कर लें, क्योंकि वो ख़ुद भी नाश्ता बहुत लेट करते हैं। और मतलब पहले वो उठते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, कपड़े वगैरह इस्त्री करके चेंज करेंगे, मतलब वो एक दो अपने जो भी काम होते हैं ऊपर के वो भी देखते हैं सारे और अंदर बाहर के, और फिर जाके वो नाश्ता करते हैं। मतलब उनको सुबह सुबह हम काम नहीं कह सकते ऐसा कुछ कि वो बाहर से कुछ ला दें। खैर तो फिर मैंने नाश्ता किचन में गई और फिर बस बना ही लिया था हिम्मत करके आज। और बस फिर सबके लिए नाश्ता बनाया, मैंने पराठे बनाए थे, साथ में ये मिक्स वेजिटेबल का ऑमलेट बनाया था। और बस यहाँ पे आज ना मुझे छोटी मम्मी कहती कि मेरे लिए चकोर पराठा बना दो, तो बस उनके लिए मैंने यहाँ पे चकोर पराठा बनाया था। वरना तो नॉर्मल जो होते हैं ना पराठे गोल सिंपल ऑयल लगा के मैं वही बना लेती हूँ, तो वरना मैं इतना ज़्यादा पराठे बनाने पड़े तो फिर मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो हाथ भी दुखने लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि लेकिन छोटी मम्मी मुझे कह थी तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए जो है ना चकोर पराठा बना लेती हूँ। और मुझे चकोर पराठा ना बहुत अच्छा बनाने आता है। हालांकि जो होता है ना लच्छे वाला पराठा वो ईज़ी भी होता है थोड़ा सा बनाने में, लेकिन मुझसे वो नहीं बनता। तो खैर चकोर पराठा मुझे ज़्यादा ईजी लगता है और अच्छा बन भी जाता है। एक दिन पहले ना मामा ने मुझे यहाँ पे भेजा था साग, और मामा ने बनाया था अपने घर पे साग, तो उन्होंने मेरे लिए भी भेज दिया था। और वो कहती हैं कि जब इसको खाओगे ना तो इसको देसी घी का तड़का लगा के खाना। और सच में इतना मज़े का लगा था ये देसी घी के तड़के के बाद। उसके बाद बस फिर हम लोगों ने उसी से नाश्ता किया था और साथ में ऑमलेट भी था। तो बस फिर नाश्ते के बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ किया, बर्तन वगैरह धोए। आज बर्तन भी अच्छे खासे हो गए थे क्योंकि मैंने रात को भी नहीं थे धोए ना, क्योंकि रात काफ़ी लेट हो गया था खाने पीने से। जब फारिग हुए तो फिर मैंने किचन में जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं की। तो बस फिर खैर किचन से फारिग हुई तो हस्बैंड भी यहाँ पे ना बाहर जो दीवारों के नीचे वाला हिस्सा है ना उस पर सारा पेंट कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है थोड़ा जल्दी। और उस्मान ने भी ना थोड़ा सा मार्क कर दिया हुआ था पेंसिल और पेन वगैरह से, तो उस्मान को भी बस मैंने यहाँ पे चेंज करके बिठा दिया था एक साइड पे टीवी लगा के, ताकि वो ना उतर के कोई भी दीवार वगैरह पे दोबारा से जो है ना हाथ ना लगा ले, क्योंकि पेंट जो था ना भी काफ़ी अच्छा खासा गीला था। तो बस फिर साथ साथ मैंने यहाँ पे बर्तन धोए थे और आप लोग देख सकते हो अच्छे खासे मतलब टोकरी तो अलग भरी हुई है, साथ में अलग भी जो जगह है ना काउंटर टॉप की वो भी अच्छी खासी भरी हुई है। तो बस फिर किचन से मैंने काम वगैरह जो है वो ख़त्म किया और उसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब मैं बाहर आई थी। यहाँ पे मैंने एक दिन पहले मशीन लगाई थी सदियों बाद, मतलब मैंने मशीन लगाई थी सदियों बाद और मतलब काफ़ी टाइम बाद लगाई थी। मतलब वैसे तो मैं अपने कपड़े एक दो मतलब अपने हाथ से धो लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ना मशीन लगा ली थी, बस हाथ से धोने को दिल नहीं था चाह रहा। तो बस फिर अभी मैंने वो कपड़े वगैरह उतार इनको फ़ोल्ड करके इनको इनकी जगह पे रखूँगी। और आज मैं सुबह सुबह सोच रही थी ना कि मैं नाश्ता बाहर से मंगवा लूँ, काम थोड़ा आसान कर लूँ। तो आप देख सकते हैं कि मतलब उसके बाद ऐसे काम मतलब बढ़ते ही जाते हैं। मतलब आप ऐसे कह नहीं सकते कि मतलब आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाए। आज आपका बर्थडे हो या जो भी हो, एक हाउसवाइफ को एक मदर को ना मतलब काम करने पड़ते हैं, कामों के बगैर तो रह नहीं सकते ना। और जाहिर सी बात ही साथ साथ चलते रहते हैं। तो बस फिर खैर कपड़े वगैरह रखने के बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए ड्रेस निकाला था। अच्छा ये ड्रेस था एक दिन पहले, मतलब एक दो दिन पहले मैं बाज़ार गई थी हस्बैंड के साथ, तो बस लेना तो मैंने कुछ और था और टाइप का मैंने थोड़ा सा ड्रेस लेना था, और लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाया। और हम लोग गए भी एक्चुअली काफ़ी लेट थे बाज़ार, तो उस टाइम पे मार्केट ऑलमोस्ट जो है ना वो बंद ही हो गई हुई थी। तो बस फिर जो एक दो शॉप्स थी हस्बैंड ने कहा नहीं बस ले लो ये वाला ले लो। तो बस फिर मेरा तो दिल नहीं था कर रहा वैसे लेने को, क्योंकि मुझे लेना नहीं था, मुझे दूसरी तरह का लेना था। लेकिन खैर वो कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है घर में पहनने के काम आ जाएगा तो ले लो। तो खैर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मुझे मिल गया था और
ये ना धनक का कोई स्टफ़ है, धनक स्टफ़ जो होता है ना, तो मैं वैसे इतना ये पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा था ये वाला पहना हुआ। तो खैर उसके बाद फिर बस मैं यहाँ पे मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि मुझे आज खाना जो है वो शाम में बनाना था, क्योंकि नाश्ता हमने लेट किया था, लेकिन एकदम से डिसाइड हुआ कि मुझे मम्मा के घर जाना था। और उसके बाद आप मेरी खुशी का जो है ना इंतहा नहीं सोच सकते, क्योंकि मतलब कोई ठिकाना ही नहीं था मेरी खुशी का। क्योंकि एक तो मेरा बर्थडे था, और सुबह से मतलब मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही थी, और मतलब दिल चाह रहा था कि या तो उनसे फ़ोन पे बात कर लूँ, लेकिन टाइम नहीं था मिल रहा कि फ़ोन पे बात करूँ। और ना तो फिर मैं उनको बुला रही थी यहाँ पे, ना मतलब मेरे जाने का कोई प्लान था। लेकिन एकदम से पता चला कि हस्बैंड जो है ना वो आउट ऑफ सिटी, उनको जाना पड़ा है किसी काम से। तो फिर मैंने सोचा कि उनसे मैंने बात वगैरह की, तो बस फिर उन्होंने सोचा चलो मैं तुम्हें आज जो है ना शाम तक जाने से पहले मामा के घर छोड़ दूँगा। और फिर बस मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, क्योंकि हमने खाना खा के जाना था शाम का, और बाकी सब ने भी खाना खाना था। तो बस फिर जल्दी जल्दी से मैंने जो चिकन पुलाव बनाना ही था यहाँ पे, शाम में बनाना था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो 3-4 बजे मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। और इस टाइम हमारे घर पे गैस भी नहीं होती, तो मैंने जल्दी से ना सिलेंडर वगैरह मंगवाया, और उसी पे जो है ना वो खाना बनाया। और हालांकि 5-5:15 बजे गैस आई थी, और अगर मैं तब कुकिंग स्टार्ट करती ना तो फिर बहुत ही लेट हो जाता। तो खैर बस फिर यहाँ पे मैंने जिस तरह से सिंपल चिकन पुलाव में मैंने आपके साथ नई रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है, और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो उसी तरह से मैंने सेम बनाया है। आप लोग मेरी दूसरी वीडियो में जाके भी ना जो इसकी रेसिपी है वो देख सकते हो। तो बस इस वक्त ना मेरी जो स्पीडें थी ना वो आपको मैं बता नहीं सकती, क्योंकि खुशी खुशी में ना सारा काम इतना जल्दी जल्दी में करती भाग भाग के ना। तो बस ऐसे ही होता है एक हाउसवाइफ के लिए, एक लड़की के लिए शादी के बाद ना सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उसने अपनी मामा के घर कब जाना है। खाना पकाने के साथ साथ ना मैंने सारी पैकिंग भी कर ली थी, और बैग वगैरह मैंने रेडी कर लिया था। हालांकि जब भी मुझे कहीं जाना हो ना, तो मैं एक दिन पहले जो है ना वो सारा जो भी मतलब मेन होता है ना, एक बैग जो मतलब मेन सामान होता है वो मैं पहले रख लेती हूँ एक रात पहले। मुझे पता नहीं क्यों एक दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि शायद कोई चीज़ रह जाएगी, तो मैं एक रात पहले ना वो चीज़ें रख लेती हूँ। लेकिन आज बस खुशी इतनी थी ना, तो बस मैंने कहा नहीं मैं सब कुछ साथ ही कर लूँगी, पैकिंग भी कर लूँगी, हो जाएगा, मुझे आप बस ले जाना। तो खैर बस अभी यहाँ पे थोड़े बहुत मैं मेकअप का सामान रख रही थी। और हालांकि मुझे मेकअप वहाँ पे ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैं अक्सर अपनी बहन का यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बस ये 1-2 चीज़ें मेरी फेवरेट हैं, तो बस मैंने ये रख ली। और ये एक मैंने आपको दिखा रही थी ये आई शेडो पैलेट, और ये मैं अपनी बहन के लिए लेके जा रही थी कि मैं उसको दे दूँगी, क्योंकि उसके पास ना जो आई शेडो पैलेट था वो बहुत ही प्यारा था, लेकिन अभी वो कुछ टाइम पहले ख़राब हो गया, पता नहीं उसमें कैसे फंगस लग गई। तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी चाहिए होता है, उसके पास कोई पैलेट नहीं है फ़िलहाल। और ये मेरी शादी का पैलेट है, मैंने स्टार्ट में बहुत यूज़ किया, लेकिन फिर बस यूज़ करना अब याद ही नहीं रहता। हालांकि अब मैं कोई लगाती नहीं हूँ, बस ऐसी आई शेडो ना। तो फिर बस मैंने सोचा कि उसको दे देती हूँ, बस वो भी मैंने रख लिया था। और साथ साथ मैं खाना भी बना रही थी, तो बस यहाँ पे पानी वगैरह भी मैंने डाल दिया हुआ था, पानी में बॉयल आया तो मैंने इसमें चावल डाल दिए, और अभी बस नमक वगैरह टेस्ट करूँगी। और उसके बाद इसको ना मतलब जब चावल एक नहीं रह जाएंगे तो इसको दम पे रख दूँगी। पैकिंग करने के बाद ना मैं चली गई थी शॉवर लेने के लिए, चेंज वगैरह करके मैं फ़्रेश होकर आ गई थी यहाँ पे। और उसके बाद चावल भी बन गए हुए थे, मैंने छोटी मम्मी को बोल दिया था कि बस आप ना एंड पे उसको दम पे रख देना। तो बस फिर अभी चावल रेडी हो गए थे, फिर मैंने उस्मान को खाना खिलाया, और साथ साथ मैंने खुद भी खाना खाया। इस वक्त सभी बैठे हुए ना खाना खा रहे थे, और बस उसके बाद क्योंकि पैकिंग वगैरह हो चुकी थी ना, तो बस हम लोगों ने खाना खा के जो है ना मामा के घर जाना था। वरना अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं घर जाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा लेट ही जाती हूँ, मतलब जब थोड़ी देर के लिए जाना होता है तो फिर मैं अक्सर लेट जाती हूँ, क्योंकि बस जब हस्बैंड जो है वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं तभी मैं जाती हूँ। लेकिन आज जो है क्योंकि हस्बैंड ने जाना था आउट ऑफ सिटी, रात में निकलना था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जा रहे थे। और उसके बाद फिर खाना वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने जो है ना बालों को ड्राई किया था। हालांकि मैंने सोचा था कि चलो ऐसे ही चली जाती हूँ, वहाँ जाके ड्राई कर लूँगी, लेकिन हस्बैंड वही कह रहे थे कि नहीं ठंड लग जाएगी, क्योंकि आजकल काफ़ी अच्छा खासा ठंडा मौसम हो गया हुआ है। और इस तरह से मतलब कपड़े वगैरह अगर आपने मोटे ना पहने हो और बाइक पे जाना हो तो फिर अच्छी खासी ठंड लग जाती है। तो बस फिर मैंने उस्मान को भी अच्छे खासे मोटे कपड़े ही पहनाए थे, उसकी कैप वगैरह पहनाई। और आज ना उसने बिल्कुल भी ज़िद नहीं की कि उसको ये कपड़े नहीं पहनने। हालांकि ना वो 1 से 2 कपड़े पहना हो तो वो रोने लगता है, उसको पता था कि उसको बाहर जाना है, तो बस वो भी बहुत खुश था कि हाँ ये भी पहना दो, वो भी पहना दो। तो खैर बस अभी यहाँ पे मैं घर आ गई थी, और जब मैं घर आई ना तो मुझे एक बड़ा ही मज़े का सरप्राइज़ मिला, क्योंकि मेरी जो बहन थी और मेरी कज़न्स चाचू की बेटियाँ वो सब मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मेरे घर चली गई हुई थी, और पता नहीं मुझे रास्ते में भी नहीं नज़र आई। हालांकि पता होता तो पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था
कि वो मेरे घर आ रही हैं, और उनको भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं इधर आ रही हूँ, क्योंकि मैंने मम्मा को बताया ही नहीं था, सुबह से बात नहीं थी हुई, तो मैंने खुद भी नहीं था बताया कि मैं आ रही हूँ, और उनको बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं था। और बस एक रात पहली बात हुई हुई थी, कुछ पता ही नहीं था किसी को। तो बस मेरी बहनें इस वक्त जो है वो मेरे घर पहुँची हुई थी और मैं अपने घर, और बस अभी यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो लोग कब आएंगी। और क्योंकि वो लोग मेरे लिए केक वगैरह भी लेके गई थी और बहुत कुछ उन्होंने बनाया हुआ था ख़ुद अपने हाथ से, और वो सब मेरे लिए वहाँ लेके चली गई थी। खैर फिर बस उनको कॉल वगैरह की कि वापस आ जाओ। पहले तो वो कह रहे थे कि आप लोग वापस आ जाओ, लेकिन फिर हमें दोबारा आना पड़ता है, तो इसलिए फिर उन्हीं से कह दिया था कि आप लोग आ जाओ। खैर यहाँ पे देखें आधे पौने घंटे के बाद वो लोग आ गए थे। तो बस फिर उस्मान की तो खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि उस्मान बहुत खुश होता है। पहले जब उस्मान छोटा था ना तो इतना ज़्यादा ना फ्रैंक नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह अपनी खाला के साथ, अपने मामू के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत अच्छा फ़ील करता है। तो बस अभी यहाँ पे हम लोग केक जो ऑर्डर किया हुआ था वो खोल रहे थे, और इस दफ़ा पता नहीं क्या इन लोगों ने जो केक ऑर्डर किया था ना, वो इतना मतलब साइज़ में भी छोटा आया था, और दूसरी बात कि जो उसके ऊपर लिखा हुआ था ना वो भी सारा ऊपर ही, मतलब ना जो पैक था ना उसका उसके ऊपर उस पर लग गया था। तो खैर फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आप लोग क्रीम मंगवाओ, मैं ख़ुद लिख देती हूँ। तो बस फिर उन्होंने जो लिखा था हम सब की आपी, तो वो मैंने फिर ख़ुद लिख दिया। क्रीम मंगवा के उसको मैंने छोटा सा कट किया था कैंची से, ताकि ना ज़्यादा बड़ा ना निकले उसमें से, मतलब मोटा ना निकले। और बस फिर मैंने वो ख़ुद लिख दिया था। साथ में उन्होंने बनाई हुई थी मैक्रोनी और बनाए हुए थे बर्गर्स। और बस फिर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। हालांकि हम लोग खाना खा के आए थे, लेकिन फिर भी जो है ना यहाँ पे मतलब ये बर्गर्स मैक्रोनी बहुत मज़े के बने हुए थे। और केक का जो इंस्टाग्राम पेज जहाँ से ऑर्डर किया गया था मैं वो मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ जाकर और देख सकते हो, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ और ऑर्डर कर सकते हो। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने प्यारे लोगों से नवाजा है। और बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी लाइफ में, और एक हाउसवाइफ़ के लिए, मतलब एक लड़की के लिए शादी के बाद तो ज़ाहिर सी बात है उसका बर्थडे, ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये तभी बहुत ज़्यादा स्पेशल बन जाती हैं जब उसकी फैमिली उसके साथ हो। तो बस यहीं पे मैं व्लॉग को आज के एंड करूँगी, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।